नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। देखिए, ये टॉप 100 जीके का क्वेश्चन है, जहां से आपको बुक से लेके उनके राइटर के नाम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इकोनॉमी का भी क्वेश्चन आपको इसमें इंक्लूड है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप बहुत सारे जोक वगैरह भेजते हो या फिर जो कॉमेडी वीडियो है उसे सेंड करते हो, तो एक लाइक और एक शेयर इस वीडियो के लिए ज़रूर बनता है। पढ़ने वाले बच्चों तक आपको वीडियो पहुंचानी है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ज़रूर लगाएं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको टॉप 100 जीके जो है देखने को मिलेगा। और आप इस जो टॉप 100 जीके हैं इसकी प्रिपरेशन से देखना, आप बहुत सारे एग्जाम में बेनिफिट पाओगे। आप कमेंट करके बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। और नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक है जहां से करंट अफेयर्स की वीडियो जो है 100 का, टॉप 100 वीडियो का, वो आप देख सकते हो पिछले 6 महीने का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। थैंक यू। ये रहा आपका पहला प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द, यानी कि गवर्नर को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है ये बताना है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ कंसीडर्ड स्टेट हाई कोर्ट। इसका बिल्कुल आसान सा आंसर होगा प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट ही देखो गवर्नर को नियुक्त करते हैं और उन्हें उनसे रिजिग्नेशन भी ले सकते हैं वो। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन देखो, जो रियलिटी है मैं आपको बता दूं कि सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि कौन कौन गवर्नर बनेंगे। तो देखना, आमतौर पे यही होता है कि जिस पार्टी की सरकार बनती है उसी पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर होते हैं, यानी कि जो थोड़े से वर्सेटाइल लीडर बन जाते हैं, उनको पद दिया जाता है गवर्नर का। तो ये बात हो गई। एक और बात, मैं आप लोगों से 3 जीके पूछना चाहूँगा और 3 जीके का जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में देना। आपको बताना है पहला क्वेश्चन ये कि अभी भारत के जो रॉ के चीफ है वो कौन है, आपको बताना है। पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा कि आप लोग बताना BCCI का फुल फॉर्म क्या है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, आपको बताना है कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो ये तीनों क्वेश्चन का जवाब देना। आप देखते हैं किन किन लोगों का सही जवाब आता है। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द ऑड वन आउट, यानी कि आपको इन चारों में से किसी एक को आउट करना है जो 3 से अलग दिखता हो। तो देख लेते हैं, SS गांगुली, P हरिकृष्णा, पंकज आडवाणी और रामास्वामी। देख लो, ये तीनों जो हैं एथलीट हैं, यानी कि स्पोर्ट पर्सन हैं, खेलने वाले लोग हैं, खेल खिलाड़ी से संबंधित लोग हैं ये। और A रामास्वामी जिन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया था और एक बहुत बड़े लॉयर भी रह चुके हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो A नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इज अ बुक ऑथर्ड बाय, यानी कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया जो है किसने लिखी है आपको बताना है। तो देखो, आप बिल्कुल आसान है इसका आंसर। ये बुक की कवर पिक्चर मैं आप लोगों के लिए लगा दिया हूं ताकि आप इमेज को देख करके उस क्वेश्चन को ज़्यादा देर तक याद रख सको। 10 महीने 15 महीने तक एटलीस्ट उसको क्या करके रख पाओ, याद करके रख पाओ। तो ये रहा बुक और यहाँ से आप देख सकते हो राइटर का नाम। तो देखो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा A नंबर, E.M. फोस्टर। तो आपको ये बताना है मुल्कराज आनंद की कौन सी किताब है। अभी देखोगे अगला क्वेश्चन उन्हीं से संबंधित है, लेकिन आपको बताना है मुल्कराज आनंद की और कौन सी किताबें लिखी गई है उनके द्वारा। देख लो, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, कूली इज अ फेमस वर्क ऑफ। कूली इज अ फेमस वर्क ऑफ, यानी कि कूली जो है किसके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध किताब है। तो बिल्कुल आप लोगों ने अंदाज लगा लिया होगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को हिंट किया था। ये राइट होगा आपका मुल्कराज आनंद। देख लो, यहाँ रही किताब की इमेज। ये रहा टमटम गाड़ी। कोलकाता में ये गाड़ियाँ चलती है अभी भी। मैंने एक मूवी में देखा था, लेकिन बाद में जाके रियलिटी में भी मैंने ये देखा है। यानी कि इस गाड़ियों पे देखो, यहाँ पे जानवर की जगह पे आदमी जो है खुद खड़ा हो जाता है और इसको अपने शरीर से खींचता है सवारी को। तो ये कूली मुल्कराज आनंद की बहुत फेमस बुक है। आप लोगों के लिए HW
क्या है HW? नीचे कमेंट में बताना है आपको खुशवंत सिंह की कौन सी किताब है। हो सकता है कि एग्जाम में यही पूछ दिया जाए, उस समय आप बोलोगे कि आपने जो टॉप 50 पढ़ाया उससे तो क्वेश्चन आया नहीं। तो देखो क्वेश्चन को लिंक करके पढ़ो, आप ऑप्शंस में से आप डीपली जाके उसको थॉरो स्टडी करो, तब चीज़ों को समझ पाओगे। तो चलिए कमेंट में बताओ आप खुशवंत सिंह की किताब कौन कौन सी लिखी गई है उनके द्वारा। नहीं जानते हो गूगल करो फिर आंसर दो, चीज़ों को इसी तरह से समझा जाता है। अब देखो VS नायपाल के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, उनके एक बुक को आपको मेंशन करना है कमेंट में। और ये रहे RK नारायण, बहुत फेमस मालगुडी डेज, आप लोगों ने देखी ही होगी DD1 में। आप लोगों को अगर याद हो तो ब्लैक एंड व्हाइट का ज़माना होता था, ओनिडा का TV। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द पर्सनैलिटी इज क्रेडिटेड विथ द इन्वेंशन ऑफ ईमेल, यानी कि ईमेल का इन्वेंशन किसने किया था, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे ईमेल का, बिल्कुल आसान सा है। और ये पर्सनालिटी है हमारे रे टॉमिन्सन, यानी कि C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही ईमेल का आविष्कार किया था। अब आपको बताना है कि पहली ईमेल जो है कौन सी कंपनी के द्वारा निकाला गया था। एक इंडियन से इसका लिंक है। पहली ईमेल कंपनी कौन सी थी जो लोगों को प्रोवाइड करती थी सर्विस। अभी तो जीमेल का ज़माना है, बट देखता हूं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। देखो ये सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, याद रखना आप। गांधी जी और कांग्रेस के कुछ लोग थे जहां पे इन्होंने सेकेंड राउंड टेबल, यानी कि हिंदी में अगर मैं इसे बोलूं तो गोलमेज सम्मेलन, तो वहाँ पे गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ फिर से रहा कि गांधी जी ने किस राउंड टेबल में डायलॉग करने के लिए वो नहीं गए, वार्तालाप यानी कि जो मीटिंग थी उससे उन्होंने अपने आप को अलग रखा। आपको बताना है इसका जवाब। तो फिलहाल अभी देखते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है कि सेकेंड राउंड टेबल कब हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा D नंबर, यानी कि 1931। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनसेट इज द नेम ऑफ डोमेस्टिक एयरलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि एनसेट एक जो है क्या है, एरोप्लेन कंपनी है, वो किस कंट्री की डोमेस्टिक फ्लाइट को लेती है, आपको बताना। यानी कि उस स्टेट में जो है अलग अलग जगहों से सिटीज़ को वो कनेक्ट करती है, आपको बताना है। न्यूजीलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया। देखो आप लोग अगर देखो यहाँ पे दी नीदरलैंड्स लिखा हुआ है, अब यहाँ पे दी क्यों लगा हुआ है, जबकि दी जो है कंट्री के साथ नहीं लगता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा रूल आर्टिकल में कि दी जो है कंट्री के पहले नहीं लगता है, तो यहाँ फिर क्यों लगा है, कमेंट करके बताना। अगर आपको नहीं पता है दोस्तों तो आर्टिकल की वीडियो आप चैनल पे जाके खोज के देख लेना, बहुत काम की है। जहाँ से आप देखो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस पढ़ के सुनाऊंगा आपको, जहाँ पे आप बोलोगे दिस इज ए पेन। अगर आप लोग बोलते हो तो गलत है और इंटरव्यू में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। आपको पढ़ना है दिस इज अ पेन। तो ये रही बातें। तो चलते हैं अब इसके ऊपर कि ये कौन सा है। तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में ये एरोप्लेन की सेवा मिलती है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़े। मेटल्स विच केमिकली बिहेव बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड, यानी कि वो आपको पदार्थ का नाम बताना है, उस केमिकल प्रॉपर्टी को बताना है जिसमें मेटल के भी गुण हो और नॉन मेटल के भी गुण हो। तो इसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। देखता हूं, एलॉयज या फिर क्या बोला जाता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेटाबॉलिक, ठीक है ना। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जहां पे ये क्या करता है, आपको मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं, चीज़ों को आसानी से आप समझोगे। देखो आपका जो बोरॉन है ये है पहला एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल है सिलिकॉन। तो देखो और जो रेस्ट बच गए हैं 6 में से, आप कमेंट करके बताना कि कौन कौन सा बच गया है। देखते हैं कितने साइंस के स्टूडेंट करेक्ट कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के मतलब उस आर्टिकल में उसका क्या है मेंशन किया गया है। तो देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लगाया जाता है आपका आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग। देखो इसको कैसे लिंक रखोगे, मिस्टर 360 किसे बोला जाता है, बोला जाता है ABD सॉरी, यानी कि AB डिविलियर्स को। तो AB डिविलियर्स जो है क्या है, बहुत एक्सपेंसिव क्रिकेटर है। एक्सपेंसिव यानी कि पैसे से संबंधित, तो एक्सपेंसिव यानी कि फाइनेंस, तो यहाँ हो जाएगा आपका आर्टिकल 360। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द लार्जेस्ट रिवर, देखो आपको बताना है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग,
तो ये आपका कौन सा होगा, नील या फिर अमेज़न। देखो दो में ही डाउट है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेज़न, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग बता देना कि डिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा कौन सी रिवर जो है ट्रैवल करती है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आउट ऑफ द मेंशन डिजीज विच वन आर नोटिफाइबल डिजीज। देखो नोटिफाइबल डिजीज किसे बोला जाता है, पहले ये जान लो आप, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे डिजीज जहाँ पे सरकार जो है गाइडलाइंस लोगों के लिए जारी करती है, अभी कोविड आया था और गवर्नमेंट ने क्या किया, कोविड-19 को लेकर जागरूक लोगों को किया, बहुत सारे निर्देश दिए, लॉकडाउन लगाया वगैरह वगैरह। तो ऐसे डिजीज को बोला जाता है नोटिफाइबल डिजीज। तो आगे बढ़ते हैं, पोलियो, H1N1, स्वाइन फ्लू या टर्बोक्लोसिस। तो देखो ये चारों जो है ना दोस्तों, ये चारों नोटिफाइबल डिजीज है, यानी कि ये जो है आम बीमारियों की तरह से नहीं इसे आप ट्रीट कर सकते हो, गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम के तहत आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय विच कंपनी अंडर क्लीन इंडिया कैंपेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। देखो कि ताजमहल को जो है कौन से कंपनी ने अडॉप्ट कर लिया है, अपना गोद ले लिया है, यानी कि उसकी देखभाल वो कंपनी करेगी। ONGC, टेरी, टाटा या रिलायंस। देखो ONGC का फुल फॉर्म सबसे पहले आप जान लो, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार आ चुका है ये। O फॉर ऑयल और N फॉर जो होगा आपका ऑयल एंड नेचुरल, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, ये हो गया नेचुरल गैस ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी कॉरपोरेशन। तो ये COR मैंने लिख दिया, आप समझ जाओगे, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये इसका राइट आंसर होगा। ये फुल फॉर्म हुआ, तो इसका राइट आंसर भी ए ही है, यानी कि ये इंडियन गवर्नमेंट की एक बॉडी है ONGC, जो कि क्या करती है, ताजमहल का देखरेख करती है। और टाटा, तो टाटा के बारे में आप लोगों को पता ही है, रतन टाटा इसके सर्वोसर्वा। ये कंपनी सॉल्ट से लेके सॉफ्टवेयर तक बनाती है, तो आप समझ सकते हो ये कितनी डाइवर्स कंपनी है। और रिलायंस तो आप लोग जानते ही हो, चलो आप लोगों ने वीडियो भी देख रहा होगा, आप लोगों ने देख रहे होगे तो ये जियो के माध्यम से ही देख रहे होगे 90% लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। विच बैंक हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखो ऑब्वियसली सी बात है, कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा अमीर है, तो ये आपका आंसर होता है USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका की ही एक कंपनी होगी ना, बैंक, जो कि पूरे कैपिटलाइजेशन को उसने अपने अंदर कंट्रोल में करके रखा होगा, और ये कंपनी मिलेगी आपको D नंबर, यानी वेल्स फार्गो एंड कंपनी। तो यहाँ से आप बहुत ज़्यादा अगर आपको लोन चाहिए तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल तो विजय माल्या को लोन चाहिए, देखते हैं कंपनी देती है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखा जाए तो इसका क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज अफेक्टेड बाय टीका विच इज डिस्ट्रक्टिव फंगल डिजीज। देख लो आप, सबसे पहले आसानी से समझते हैं चीज़ों को। ये रहा डिजीज जहाँ पे पत्तियाँ जो है काला काला आपको होना शुरू हो जाता है इसमें, यानी कि उसके अंदर आपको जो है डार्क सर्कल्स दिखनाई पड़ेंगे, जो कि आपके आँख के नीचे पड़ते हैं, उस तरह का ही यहाँ पे होता है। और जो फूड है, जो फ्रूट होता है इसका, जिसे हम लोग खाते हैं, वहाँ पे भी ये सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ये ब्लैक स्पॉट उसके अंदर दिखाई पड़ जाएगा। देख लो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल दी एजुकेटर लाइव आपको लिख लेना है, या फिर दी एजुकेटर भी लिखोगे तो आप लोगों से पहचान ही जाओगे कि ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है। ये रहा लोगो। आगे बढ़ा जाए, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मूंगफली, यानी कि मूंगफली में ये सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, किसके, टीका के। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 15, फॉर एक्सलेंस इन विच फील्ड इज द रामनाथ गोयनका अवार्ड गिवन। देखो रामनाथ गोयनका बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे अपने, और बहुत वो फेमस लोग, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सलेंसी उन्होंने अपने फील्ड में दिखाई। वो बहुत प्रोफेशनल थे और अनबाइस्ड होकर उन्होंने अपने आप को आगे रखा। तो रामनाथ गोयनका अवार्ड जो है किसे दिया जाता है, किस क्षेत्र में, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, यानी जर्नलिज्म में। तो ये आपका आंसर सी होगा करेक्ट। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 में और एक बात देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि 2020 में किसे दिया गया है। तो चलो कमेंट में शुरू हो जाओ और दूसरे लोगों को भी हेल्प करो कि किन्हें जो है करंट अफेयर्स में थोड़ी सी उन लोगों की हेल्प हो जाएगी कि रामनाथ गोयनका अवार्ड 2020 में किन लोगों को मिला है। आगे बढ़ते हैं,
देखो एक क्वेश्चन मुझे अभी याद आ गया जर्नलिस्ट से। देखो हमारे जो एनडीटीवी के एंकर हैं 9 PM को आते हैं वो रवीश कुमार को हाल में ही रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है, जो कि एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। तो उन्हें ये प्राइज़ मिल चुका है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये आए। हु इज़ अफगानिस्तान फर्स्ट वुमेन गवर्नर, यानी कि देखो अफगानिस्तान बहुत कंजर्वेटिव जगह है जहाँ पे लोगों को, महिलाओं को है बहुत सारी छूट नहीं मिलती है, जो कि आप इंडिया में देख पाते हो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि फर्स्ट गवर्नर वुमेन कौन बनी है, तो ये हो जाएगा ये आपका बी नंबर होगा, ये नहीं होगा, बी नंबर हो जाएगा हबीबा सराबी। तो देखो सराबी या क्या बोलते हैं अरेबिक में, ये मुझे नहीं पता, शायद यही हो प्रोनाउंसिएशन, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन जो आपको बोला जा रहा है वो ये रहा, घूमर किस स्टेट का डांस फॉर्म है। तो देख लो बिल्कुल आसान सा, ये आपका जो है राजस्थान में घूमर आपको देखने को मिलेगा। और पद्मावत मूवी में आप लोगों ने देखा होगा ये घूमर डांस उसमें भी था। तो चीज़ों को ऐसे आप कनेक्ट करो ताकि लॉन्ग फॉर्म में आप उसे याद रख पाओ। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है बहुत ज़्यादा बिगेस्ट ड्रॉप, यानी कि बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई गरीब लोगों की। तो ये जो आंसर होगा, देखो बहुत पुअर स्टेट्स में उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये सब स्टेट बहुत ज़्यादा पुअर हैं और यहीं के लोग जो है एस्केप करके, यानी कि पलायन करके दूसरे जगह पे मजदूरी, लेबर का काम करने के लिए जाते हैं। तो ये जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उड़ीसा एंड बिहार। यहाँ पे थोड़ी सी जो है बिगेस्ट, यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे लोग कुछ अमीर हो रहे हैं, मध्यम वर्गीय बन रहे हैं और पालन पोषण कर रहे हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो देखो जो अभी के डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं VSK कौमुदी और ये आंध्र प्रदेश से आते हैं, याद रखना आप, AP से। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। विच हाई कोर्ट बिकेम द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू इंट्रोड्यूस ऑनलाइन पेमेंट ऑफ कोर्ट्स फी, यानी कि कोर्ट में जो पैसे दिए जाते हैं अब ऑनलाइन को उसने पेमेंट को इंट्रोड्यूस किया है। ये कौन सा कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, कलकत्ता या चंडीगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बिल्कुल अपनी दिल्ली, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 में। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट टेक्सटाइल पार्क डेडिकेटेड टू हैंड ब्लॉक प्रिंटेड क्राफ्ट सिचुएटेड, यानी कि जो पहला टेक्सटाइल पार्क है वो कहाँ पे सिचुएटेड है आपको बताना है। तो देखो ये हमारा है राजस्थान में, अपना राजस्थान, जहाँ पे ये बागरू डिस्ट्रिक्ट में क्या है, सिचुएटेड है। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर, यानी कि ये जो राइट आंसर होगा पहले वो मैं बता दूं, सी नंबर। अगला जो क्वेश्चन है 22, वर्ल्ड टॉयलेट डे किस दिन मनाया जाता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये जो होगा नवंबर 19 को। देखो अभी नवंबर का महीना भी चल रहा है और ये डे आने वाला भी है, तो एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। देखो विच कंट्री अलाउज इट्स बैंक्स टू सेट इट्स ओन लीडिंग रोल इन ऑर्डर टू सेव द फॉलिंग इकोनॉमी, यानी कि वहाँ की इकोनॉमी अभी जो है डाउन हो रही है और उसने अपने बैंक को क्या किया है, अलाउ कर दिया है कि जो रूल आपको अपनाना है अपनाओ और तरक्की करो। तो ये जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा चाइना। तो देखो चाइना में एक्चुअली अभी इकोनॉमी को ज़्यादा तो अभी कोविड के कारण हो नहीं रहा है, बट वहाँ पे देखो डेमोक्रेसी नहीं है। सबसे पहली बात आप जान लो, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, ऑटोक्रेसी है। एक ही पार्टी, सिंगल पार्टी वहाँ पे रूल करती है। तो ऐसे में अगर बैंक को वहाँ पे छूट मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। भले आप उसको छोटी सी बात मानो इंडिया में, लेकिन चाइना में ये बहुत बड़ी बात है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए। वर्ल्ड वॉर 1 वॉज फॉट इन विच कॉन्टिनेंट, यानी कि किस कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यूरोप में। यूरोप वाले लोग ही आपस में लड़ाई झगड़ा जो किया उन लोगों ने ही किया। एशिया वाले लोग का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन जापान तो उसमें इनडायरेक्टली या जो भी हो वो तो शामिल था। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। विच प्लानिट इज ऑल्सो नॉन एज अर्थ्स ट्विन, यानी कि धरती की जुड़वा बन किसे कहा जाता है। और हम लोगों का बहुत सारा मिशन अभी हाल में ही वहाँ पे हम लोग खोज कर रहे हैं कि वहाँ पे शायद लाइफ मिले और हम लोग
धरती का जो बोझ है वहाँ पे कुछ लोगों को पहुँचाया जाए। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि वीनस। वीनस पे हम लोग बहुत सारा उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वहाँ पे शायद लाइफ एग्जिस्ट करे। क्वेश्चन नंबर 26 में विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट ऑटोमेकर टू टेक पार्ट इन ग्रीन हाउस गैस रिपोर्टिंग प्रोग्राम इन इंडिया। तो आपको बताना कि कौन सी कंपनी है ऑटोमेकर, यानी कि ऑटो बनाने वाली कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी बनाने वाली, वो जो है पार्ट इन ग्रीन हाउस गैस रिपोर्टिंग प्रोग्राम इन इंडिया। तो किसने जो है ग्रीन हाउस गैस रिपोर्टिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है और पहली कंपनी बनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल आपने सही समझा, टोयोटा, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 20 नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ऑथर जो है द लैंडलॉर्ड किसने लिखा है? झुंपा लाहिरी। देखो झुंपा लाहिरी की एक फेमस बुक है, कमेंट करके आप बताना। मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को पहले के लेक्चर में। अगला है अरविंद अडिगा, तीसरा है विक्रम सेठ और चौथे नंबर पे अरुंधति राय। और इनकी जो एक बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ना जाने कितने एग्जामिनेशन में आ चुका है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है, और इनकी बुक आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाई जाती है, तो याद रख लेना है। और विक्रम सेठ की अभी हाल में ही एक मूवी आई है, वेब सीरीज, इन्हीं के बुक पे बेस्ट, सेम नेम के साथ, यानी कि आ सुटेबल बॉय। तो ये भी आप देख सकते हो। चलो अभी तो पढ़ाई करना है, देखना नहीं है। फिलहाल हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा झुंपा लाहिरी, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फोटो आइडेंटिटी कार्ड इज मैंडेटरी। देखो मैंडेटरी का मतलब होता है नेसेसरी, यानी कि आपको बाध्यता प्रदान कर दी गई है कि आपको ये करना ही होगा। फॉर द परचेस ऑफ विच कमोडिटी, यानी कि कौन से चीज़ को खरीदने के लिए आपको जो है फोटो आई कार्ड दिखाना होगा, यानी कि आधार या फिर वोटर आईडी कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो मिल्क, वेजिटेबल, एसिड या शूज़। देखो ये आपको बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है आपको बताने की ज़रूरत है। जब एसिड अटैक जो है महिलाओं पे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो उसी को प्रिवेंट, यानी कि उससे बचने के लिए ये ऑर्डर लाया गया कि जहाँ पे जो एसिड खरीदेगा उसे बताना होगा कि वो कौन है, यानी कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में हु इज़ द फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया, HW में बता देना। मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने वीडियो कहाँ तक देखी है। जिन लोगों को कमेंट करेंगे मुझे पता चल जाएगा, कमेंट करके बताना फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया के। और अगला क्वेश्चन आप ही के लिए, कौन है भारत के उपराष्ट्रपति करेंटली, ये भी बता देना आप। आगे बढ़ते हैं 31 की ओर। विच डे इज कारगिल दिवस, विजय दिवस सेलिब्रेटेड। कारगिल विजय दिवस किस दिन को मनाया जाता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 31 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 26 जुलाई को जो है मनाया जाता है। देखो जुलाई में एक और डेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 21। ये जो 21 मैं बार बार 21 बोले जा रहा हूँ। एक्चुअली ये 11 जुलाई को जो है मनाया जाता है पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो देखो 1 और 1, यानी कि अगर एक मेल और एक फीमेल मिल जाए तो वो 11 बना सकते हैं, यानी कि इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो होगा वो 11 जुलाई को होगा। आगे बढ़ते हैं 32 में। इन विच स्टेट इज द तिमाईमुख मल्टीपर्पस हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट लोकेटेड, यानी कि ये किस जगह पे लोकेटेड है। तो ये इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। और मणिपुर की राजधानी कहाँ है, कमेंट करके आप बता दो। 33 में देखो, विच सिटी बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू लॉन्च अ वायरलेस ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम। तो ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखो कहीं कहीं पे बेंगलुरु लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे नई दिल्ली, लेकिन इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। फ्रॉम विच सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम हैज़ इंडियाज लेटेस्ट वेदर सैटेलाइट INSAT 3D बिन लॉन्च्ड। ये आपको बताना है कि कहाँ से लॉन्च हुआ है। तो ये जो है आपका राइट आंसर वो होगा सी नंबर, यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। बिल्कुल आप लोग नहीं समझ पाओगे, मैं आपको थोड़ा सा एक बता दूं बात। कड़कनाथ, देखो एक मुर्गे का नाम है जो बिल्कुल काला होता है शुरू ऊपर से नीचे तक, और ये इसको GI टैग भी मिल चुका है, यानी कि जोग्राफिकल आइडेंटिटी से मिल चुकी है कड़कनाथ को। ये किस राज्य से स्थित है, वहीं पे सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मध्य प्रदेश
हो जाएगा। हाल में ही मध्य प्रदेश के देखो वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हुए हैं, यानी कि कांग्रेस वहाँ पे सरकार बना के रखी थी, वहाँ से फिर से बीजेपी बन गई है। तो यह हो सकता है कि आपको चीफ मिनिस्टर वहाँ का पूछ दिया जाए और गवर्नर वहाँ के कौन है ये भी पूछ दिया जाए। कमेंट करके बताओ आप, तो आपको भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। चलिए एनआरसी का फुल फॉर्म बता देना आप। सीए जो आया था, CAA और एनआरसी, ये दोनों का फुल फॉर्म आप बता दो। और जो एक और फुल फॉर्म जो अभी पूछा जा सकता है जो हाल में ही है वो GST, ये क्या है इसका तीनों का फुल फॉर्म, कमेंट करके आप बताओ। आपके लिए मैंने ये छोड़ दिया। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन ओलंपिक फॉर हॉकी? हॉकी में अभी तक इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं आपको ये बताना है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 10। हम लोगों ने 10 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? तो देखो सबसे पहले मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, ये हुआ पहला। और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, और तीसरा हो गया नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि ये आपका NO2। तो ये तीनों जो गैसें हैं दोस्तों, ये तीनों आपकी आएगी ग्रीन हाउस के अंतर्गत, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। देखो पटाखे की आवाज़ आ रही है पीछे, छोड़ो इसको, इग्नोर करते हैं। आपको बताना है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे घर में कैसे आती है और इससे कैसे लोगों की मृत्यु होती है। ये विंटर का टाइम आ चुका है तो बहुत लोगों की आप सुनोगे कि इसके कारण, इस गैस के कारण मौत हो गई है। तो हो सके तो आप बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो आप लोग रूम हीटर यूज़ करते हो, तो रूम हीटर में जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और कोयला से यानी कि कोल से भी ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो जब कार्बन कंप्लीट नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन के साथ वो नहीं ले पाता है, तो वो एक बनाता है कंपाउंड, वो उसे बोला जाता है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। 39 में बढ़ते हैं। विच रिवर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली सिचुएटेड? आपको बताना है कि जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है माजुली, वो कहाँ पे है, यानी कि किस नदी के ऊपर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा D नंबर, यानी कि ब्रह्मपुत्रा पे वो सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? स्टील का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सी कंट्री करती है आपको ये बताना है। तो देखो 1 नंबर पे जो है वो है चाइना, यहाँ पे भी चाइना टॉप पे है। 2 नंबर पे ये रहा हमारा प्यारा भारत, और तीसरे नंबर पे है जापान। तो ये रहा जापान, पूरा नहीं लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा पूछा गया था, तो ये होगा आपका आंसर B नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच रीजन हैज बीन प्रोवाइडेड अ स्पेशल स्टेटस अंडर द आर्टिकल 371 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यानी 371 जो है किस आर्टिकल के तहत जो है किस राज्य को स्पेशल स्टेटस मिलती है? देखो 370 जो है हटा दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से ये हटा नहीं है। उसके सिर्फ क्लॉज को, थोड़े 2-3 क्लॉज को हटा दिया गया है जहाँ पे स्पेशल स्टेटस उसे मिलता था, यानी कि 2 फ्लैग 2 कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह वो हट चुका है वहाँ पे। 35A भी वहाँ से रिवॉक कर दिया है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखो आपको जान के हैरानी होगी कि स्पेशल स्टेटस 371 में भी मिलता है, और वो रहा आपका नागालैंड, जहाँ पे देखो एक्चुअली ये ट्राइब एरिया है, बहुत सारे जनजाति यहाँ पे रहते हैं और वो कोई भी छेड़छाड़ यहाँ चाहते नहीं हैं। तो सरकार उन्हीं को जो है प्रोटेक्शन देने के लिए ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में लाती है और लाया गया था उस समय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। हु इज द PM ऑफ श्रीलंका? आपको बताना है श्रीलंका के PM कौन है, और प्रेसिडेंट भी अगर आप गूगल में सर्च करके नीचे लिख दो तो बहुत अच्छी बात होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। विच कंपनी हैज़ बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट 5G? यानी कि फर्स्ट 5G कंपनी कौन है? देखो एप्पल नहीं है, ना मोटरोला है। मोटरोला पहली मोबाइल कंपनी थी, आप याद रख लेना इसे। मोटरोला ने पहला मोबाइल फ़ोन बनाया था। नोकिया हम लोगों का प्यारा, इंडियन के हर घर में नोकिया पाया जाता था, अब तो खैर कूड़े के डब्बे में ही मिलती है। और देखो यही इसका आंसर है हुवेई। यानी कि देखो एक्चुअली एक बात मैं बता दूं, ये चाइनीज़ कंपनी है, तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्री ने इसे ऑफिशियली तो बायकॉट नहीं किया है, बट वो एक स्टेप ले रहे हैं जहाँ से D10 बनाया जाएगा। खैर उसके बारे में फिर किसी दिन चर्चा होगी। जहाँ से चाइना के जो पावर को है कम करने की कोशिश कर रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, जो 5G डेवलपमेंट खुद से करना चाहते हैं। तो ये आपकी राइट आंसर, ये आपका जाएगा D नंबर के साथ। आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मैनी ईयर्स इज द एग्रीकल्चरल सेंसस ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया? यानी कि जो हम लोगों की जनगणना होती है उसी तरह से एग्रीकल्चर जो है
जनगणना कब होती है, उसका सूचकांक कब निकाला जाता है। ये होगा आपका राइट आंसर 5। और आपको बताना है कि जो आदमियों की गिनती होती है वो कितने पीरियड के बाद होती है, कितने टाइम के बाद होती है, कमेंट करके आप बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च वीडियो चैटिंग इन प्रिजन्स, यानी कि जो जेल में हैं उन्हें भी वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी किस स्टेट ने सबसे पहले दी है। देखो इसका आंसर डी होगा। अब मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं ये क्यों होगा। देखो हिमाचल प्रदेश बर्फ़ के टाइम यानी कि जब विंटर होता है तो वहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है और एक जगह से लोग दूसरी जगह पे जा नहीं पाते हैं, रास्ता जाम हो जाता है। तो ऐसे में वहाँ पे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि चलो भाई जो जेल में हैं वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू अपने जो फैमिली है या फिर फ्रेंड्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। तो आप याद रखना यहाँ पे ये नहीं कि आप जब मन तब बात कर लोगे। आप इसके लिए एक टाइम फिक्स किया गया है कि आप इतने टाइम में ही उनसे बातचीत कर सकते हो और एक टाइम दिया गया कि मंथ में 3 या 4 टाइम्स आप बात कर सकते हो। और एक बात मैं बता दूं, अगर जेल के बारे में आपको बहुत डीपली जानना है तो देखो मैं आपको 2 मूवी रिकमेंड करूंगा, प्लीज़ आप उसे देख लेना एग्जाम के बाद। अभी बिल्कुल नहीं देखना, अभी मत देखना आप। देखो पहला मूवी है शॉशैंक रिडेम्पशन, शॉशैंक रिडेम्पशन, ये देख लेना, दा लगा देना आप, द शॉशैंक रिडेम्पशन आप देख लेना। ये सबसे ज़्यादा IMDb से रेटिंग की हुई मूवी है, मैंने देखा था लॉकडाउन के दौरान। दूसरी मूवी है इंडिया की जेल के नाम से ही, और इसमें नितिन मुकेश ने उम्दा काम किया था। तो आप जेल के बारे में बहुत कुछ जान पाओगे इस मूवी को देख के। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। व्हेन इज़ द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व। देखो हेपेटाइटिस डे जो है किस दिन मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा, ए नंबर, यानी कि 28 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। मैत्री इज अ स्कीम विच प्रोवाइड्स मंथली पेंशन ऑफ 5 रुपीज़ फॉर ट्रांसजेंडर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है मैत्री एक स्कीम था उसे लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। देखो सारे साउथ स्टेट हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कर्नाटका। कर्नाटका ने ट्रांसजेंडर, जो आप लोग अलग अलग नाम से बोलते हो, प्लीज़ डोंट कॉल इट, ये अच्छी बात नहीं है उन्हें इस तरह से बुलाना, और उन्हें भी रिस्पेक्ट दो, उनका भी एक जेंडर है। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट की है उन लोगों की आइडेंटिटी को, अच्छे से एक्सेप्ट की है कि जहाँ से वो ट्रांसजेंडर भी जो बायोसेक्सुअल हैं और अलग अलग जो उस कैटेगरी में आते हैं वो शादी करके एक साथ रह सकते हैं। तो आप कोशिश करना कि उन्हें थोड़ा रिस्पेक्ट दिया जाए। लेकिन कुछ लोग हैं ट्रांसजेंडर भी जो कि मनमाने ढंग से ट्रेनों में आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। खैर बात की बातें हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा कर्नाटका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। विच नॉर्थन ईस्टर्न इंडियन स्टेट इज द होम टू इंडियाज लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, यानी कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा रेल कम रोड ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही, आसाम में मिलेगा ये आपको सबसे ज़्यादा। और आसाम में बाढ़ भी सब बहुत बार आती है तो ब्रिज वगैरह वहाँ पे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। ऑन विच डे इज़ द इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड ईच ईयर, यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है। देखो राष्ट्रीय यानी कि इंडिया में जो मनाया जाता है वो अलग दिन मनाया जाता है और वर्ल्ड में जो है वो अलग दिन मनाया जाता है। ये आपका होगा 12 अगस्त। ये आपका राइट आंसर होगा बी नंबर। तो चलो कमेंट करके बता देना कि इंडिया में जो है किसके जन्म दिवस पे नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। चलिए आप लोगों ने बहुत बहुत साथ दिया, इसके लिए शुक्रिया। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि भविष्य में कोई भी अपडेट आए आप उससे दूर ना रह पाएँ। आप अगर इसकी PDF चाहते हो तो द एजुकेटर को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे सर्च करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको कोई डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो आप हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हो। द एजुकेटर लाइव लिख लेना है आपको, और आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर या और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बी सेफ देयर इट्स पेंडेमिक टाइम।